बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो ईमानदार था, मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती थी। उसकी बूढ़ी माँ बीमार थी और घर में खाने तक के लाले पड़े थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता और शाम तक लकड़ियां काटकर बेचता। एक दिन वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था। वहां अजीब सी शांति थी, पक्षियों की आवाज भी नहीं आ रही थी। अचानक उसकी नजर एक बहुत विशाल और चमकदार पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ की पत्तियां हल्की सुनहरी चमक वार करने लगा। तभी एक मधुर आवाज गूंजी, रुको माधव, घबराकर कौन है? वृक्ष ने माधव को एक इच्छा मांगने का अवसर दिया, लेकिन चेतावनी भी दी, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी माँ ठीक हो जाए और मैं ईमानदारी से अपना। माधव सोच में पड़ गया। वो चाहता तो सोना मांग सकता था, बड़ा घर मांग सकता था, धन दौलत मांग सकता था, लेकिन उसने अपनी बीमार माँ को याद किया। अगली सुबह सचमुच उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई। माधव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ ही दिनों में उसके काम में बरकत होने लगी। उसका नाम पूरे गांव में ईमानदार लकड़हारे के रूप में फैल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव का एक लालची साहूकार जिसने माधव की तरक्की देखी, उसे शक हुआ। उसने पीछा किया और जादुई पेड़ का राज जान लिया। अगले दिन वो जंगल पहुंचा और जोर से बोला। अचानक आकाश काला हो गया, पेड़ की जड़ें कांप उठीं और अगले ही पल साहूकार के चारों ओर सोना ही सोना फैल गया, लेकिन इतना ज्यादा कि वो उसी में दब गया। माधव ने दूर से ये सब देखा। उसने समझ लिया कि पेड़ का आशीर्वाद सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए है। उस दिन के बाद माधव जब भी जंगल जाता वो उस पेड़ को प्रणाम करता, लेकिन कभी कुछ नहीं मांगता। धीरे धीरे उसने अपने गांव के गरीब लोगों की भी मदद करनी शुरू कर दी। उसने सीखा कि असली जादू पेड़ में नहीं बल्कि इंसान के दिल में होता है। और जादुई वृक्ष वो आज भी वहीं खड़ा है,